चलिए बात करेंगे यूएन की बढ़ी हुई टेंशन को लेकर, जहां यरूशलेम में बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं की सीमाएं तोड़ते नजर आए। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर कार्रवाई करके साफ संकेत दिया कि वो आतंक के नाम पर किसी भी संस्था को बख्शने के मूड में नहीं है। यूएनआरडब्ल्यूए पर हमास को मदद देने के आरोप ने इस ऑपरेशन को एक और विस्फोटक बना दिया। नेतन्याहू सरकार इसे मुक्ति का दिन बता रही है, जबकि दुनिया इसे कानून के कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यहां पर यही है कि क्या सुरक्षा के नाम पर अब वैश्विक संस्थाओं की संप्रभुता भी खत्म मानी जाएगी, क्योंकि उनका कोई प्रभाव जो है वो जमीनी स्तर पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर पूर्वी यरूशलेम में एम्यूशनिन हिल इलाके में भारी पुलिस तैनाती देखी गई है। बड़े बुलडोजरों ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के कार्यालय को गिराना शुरू किया। इजराइल सरकार ने इस कार्रवाई को ऐतिहासिक करार दिया है और मंत्रियों ने कहा कि आज देश को बड़ी मुक्ति मिली है। सरकार का दावा है कि यह इमारत केवल मानवीय मदद का केंद्र नहीं थी। इजराइल का आरोप है कि यूएनआरडब्ल्यूए के भीतर हमास समर्थक नेटवर्क सक्रिय था। इसी आधार पर संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया गया। बुलडोजर चलने के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों साफ नजर आया। कई परिवारों ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ साजिश बताया है और इजरायली मीडिया ने इसे सुरक्षा का साहसिक कदम कहा। सरकार का कहना यह है कि यरूशलेम में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारियों को इमारत खाली करने के आदेश दिए गए। कुछ कर्मचारियों ने जबरन निकाले जाने की बात कही है, आरोप लगाए हैं। ये पूरा घटनाक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस पूरे विषय पर बहस जो है होती नजर आ रही है और जानकार तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने हिसाब से टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लिबरल गैंग की इमारत पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पूर्वी यरूशलेम में यूएनआरडब्ल्यूए दफ्तर ध्वस्त कर दिया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इजराइल ने बताया इसे एक ऐतिहासिक दिन और हमास से रिश्तों का आरोप लगाया है। नया कानून बनाकर कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर इलाके में तनाव की स्थिति जो है वो चरम पर है। तनाव काफी ज्यादा इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये बुलडोजर एक्शन कार्रवाई की गई है, किस तरीके से पूर्वी यरूशलेम में यूएनआरडब्ल्यूए का दफ्तर ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी ओर यूएनआरडब्ल्यूए ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। एजेंसी का कहना है कि कर्मचारियों का सामान जब्त किया गया, उन्हें जबरन बाहर निकालकर काम रोक दिया गया। यूएनआरडब्ल्यूए ने इसे संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया है और संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय कानून टूटने की बात भी कही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है। यूरोपीय देशों ने इजराइल से संयम बरतने की भी अपील की है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी पक्ष इसे मानवीय मदद पर हमला भी बता रहा है। उनका कहना है कि इससे हजारों जरूरतमंदों पर असर पड़ेगा। साथ ही साथ अब तक अपडेट ये भी पहुंचाए कि इजराइल सरकार इन आलोचनाओं को खारिज कर रही है। सरकार का रुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ भी किया जाएगा। मामला अब केवल इमारत गिराने का नहीं रहा है। यह संघर्ष अब कूटनीतिक जंग में बदल चुका है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो रिएक्शंस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और वैश्विक स्तर पर यह पूरा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। यरूशलेम में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। फिलिस्तीनी इलाकों में आक्रोश बढ़ गया है। यूएन और यूरोप की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है। पश्चिम एशिया में नई अस्थिरता पैदा हो गई है। यह अस्थिरता देखने को मिल रही है। तो वहीं यरूशलेम में जो बुलडोजर चला है वो सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं रह गया, ये वैश्विक राजनीति का एक बड़ा संकेत बन चुका है। इजराइल इसे आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बता रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई देश इसे खतरनाक मिसाल मान रहे हैं। सवाल यहां पर यही है कि सुरक्षा और कानून के बीच रेखा कहां खिंचेगी। आज कार्रवाई यूएनआरडब्ल्यूए पर हुई है, कल किसी और पर भी हो सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया इस विषय को बेहद ही गंभीरता से देख रही है, क्योंकि यूएनआरडब्ल्यूए के दफ्तर को तोड़ने का जो मामला सामने आया है वो अब वैश्विक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और इस बीच खबर नोएडा से। नोएडा में